अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद कामरान गिल है। हम उस्ताद ऑनलाइन चैनल से लॉ के लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 को डिस्कस करने लगे हैं। आप इससे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 जो है ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सिविल सर्वेंट्स को बताता है। सिविल सर्वेंट कौन है? जितने भी लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं या सरकार के अंदर नायब इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉरपोरेशंस हैं, उनके अंदर काम करते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। उन सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक की बात को इसमें डिस्कस किया गया है कि वो अपॉइंट होंगे फिर उनको रिटायर करेंगे, यानी कि जो ओवरऑल टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी, वो सारे के सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। सेक्शन 2 जो है इसका, वो डेफिनेशंस के हवाले से बड़ा अहम है। उसमें एक और डेफिनेशन है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। एक है एड हॉक अपॉइंटमेंट। एड हॉक अपॉइंटमेंट से मुराद ये है कि आपने कोई प्रॉपर अभी अपॉइंटमेंट, एक शख्स है वो अचानक नौकरी छोड़ चला गया या फौत हो गया, उसकी जगह पे आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है उसको आप डायरेक्ट हायर कर लेते हैं, उसको डेली वेजेस के हिसाब से या मंथली पे करते हैं उसको आप, ठीक है। वो एड हॉक अपॉइंटमेंट होती है, नॉट प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है। वहाँ प्रॉपर प्रोसीजर यानी कि एडवर्टीजमेंट का करना, फिर इंटरव्यू करना, उसके बाद आप एक मेरिट लिस्ट बना के सिलेक्शन करें, वो प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ डायरेक्ट जो है आपने एक अपॉइंटमेंट कर लिया शख्स को, तो उसे हम एड हॉक अपॉइंटमेंट कहते हैं, जो आर्जी तौर पर होती है। इसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं आर्जी तौर पर काम पर रखना, ठीक है। ये आर्जी तौर पर होती है। जैसे ही एक प्रॉपर तरीके से एक बंदा अपॉइंट कर लिया जाता है उस सीट पर, तो वो एड हॉक अपॉइंटमेंट जो है वो शख्स की ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बड़ी अहम जो डेफिनेशन है एक एड हॉक अपॉइंटमेंट की है, और एक है परफॉर्मा प्रमोशन। परफॉर्मा प्रमोशन, ये दोनों अक्सर जो है बात पेपर में पूछी जाती हैं। परफॉर्मा प्रमोशन, हम कहते हैं एक शख्स ए है, उसको वो रिटायर हो गया, ठीक है, या उसकी जो है सर्विस का टेन्योर ख़त्म हो गया, वो सर्विस छोड़ गया, ठीक है। वो ए शख्स जो है उसका एक जूनियर था बी, ये बी शख्स जो है 10 जुलाई 2012 को प्रमोट हो गया, ठीक है। अब ये ए से जूनियर है, ठीक है, इसकी प्रमोशन नहीं की गई, इसको प्रमोट कर दिया गया। बाद में उसने एप्लीकेशन दी कि जनाब मुझे प्रमोट किया जाना चाहिए था, मुझे साइड पे करके इन्होंने इसको प्रमोट कर दिया है। तो उस सूरत में वो एप्लीकेशन अगर उसकी अप्रूव हो जाती है और ये साबित होता है कि हाँ जी उसकी प्रमोशन बनती थी और जूनियर को प्रमोट कर दिया गया, ये गलत हुआ है, तो उस डेट से यानी 10 जुलाई 2012 से पहले उसकी प्रमोशन कंसीडर की जाएगी, चाहे वो रिटायर हो गया हो, और उसको तमाम बेनिफिट जो उस डेट से उसको मिलने थे उसकी रिटायरमेंट तक के, वो सारे के सारे दिए जाएंगे। इसको कहा जाता है परफॉर्मा प्रमोशन, कि जब उस डेट से पहले की प्रमोशन उसकी कंसीडर की जाती है जिस दिन उसका जूनियर प्रमोट हुआ था, इसे कहते हैं परफॉर्मा प्रमोशन। इसको अगर हम पढ़ें तो इसकी लैंग्वेज को हम देख लेते हैं। वो ये कहता है इसमें एक्ट में ये नहीं है, लेकिन ये परफॉर्मा प्रमोशन जो है उसका कंसेप्ट यही है। इसके बाद आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट वगैरह की बात करता है कि जैसे आपने पोस्ट के बाद किसी को अपॉइंट करना है तो इनिशियल अपॉइंटमेंट कहलाती है। जब उसकी प्रमोशन के बाद किसी सीट पे कोई शख्स आता है तो वो इनिशियल अपॉइंटमेंट नहीं कहलाती है, वो परमानेंट पोस्ट के लिए। परमानेंट पोस्ट हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो पूरे अपने मुद्दत पूरी करके रिटायर होगा, वो परमानेंट पोस्ट है। टेम्परेरी पोस्ट ये है, कॉन्ट्रैक्ट का पोस्ट है, ये 2 साल या 3 साल के बाद जिसने ख़त्म हो जाना है, वो टेम्परेरी पोस्ट है। फिर अब इसमें पूरा एक सीक्वेंस के साथ सीक्वेंस चलता है। सेक्शन 3 जो है वो डील करता है, बताता है कि टर्म्स एंड कंडीशन के साथ डील करेगा। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन एक्ट है ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के साथ डील करेगा। तो इसमें अपॉइंटमेंट है, सेक्शन 5 जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है,
कि एक आपने प्रॉपर तरीकेकार इख्तियार करके किसी को अपॉइंट करना है, ठीक है। सेक्शन 6 बताता है प्रोबेशन, कि आपने किसी शख्स को प्रोबेशन पे रखा है, टेस्ट बेस पे रखा है, आप चेक करेंगे उसको, साल 2 साल आपने उसको प्रोबेशन पे रख लिया। अब उसको चेक किया जा रहा है कि क्या वो प्रॉपर अपना काम करता है या नहीं करता है, और वो उसके टाइम खत्म होने के बाद हो सकता है उसको कोई टेस्ट लिया जाए, रिटर्न या ओरल, ठीक है, या कोई इंटरव्यू लिया जाए और उसके बाद उसको परमानेंट किया जाए। तो प्रोबेशन पे जो शख्स का पॉइंट होता है वो परमानेंट नहीं कंसीडर होता जब तक वो प्रोबेशन कंप्लीट करके फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रोबेशन जो है उसके दौरान अगर वो ठीक नहीं होता तो उसको निकाला जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है ड्यूटी से। अगर वो प्रॉपर अपने आप को फुलफिल कर देता है, ये साबित करता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं काम करूँ, तो फिर उसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो सेक्शन 6 जो है वो ये बताता है कि प्रोबेशन पे रखा जाएगा, और उसमें क्या होगा कि उसका अगर टेस्ट मकसूद है तो टेस्ट लेके ही उसको पास करके ही प्रोबेशन से कंफर्मेशन मिलेगी। सेक्शन 7 क्या कहता है, कंफर्मेशन की बात करता है कि अगर कोई शख्स कंप्लीट कर ले तो उसकी कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है, उसको परमानेंट जॉब पे रख दिया जाता है। फिर सेक्शन 8 कहता है कि सीनियरिटी बनाई जाएगी, जो बंदे अपॉइंट होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उस सीनियरिटी बेस पे उनकी आगे प्रमोशन होनी है, ठीक है। तो पूरा एक सीक्वेंस है कि अपॉइंटमेंट होगी, प्रोबेशन पे रखा जाएगा, उसको फिर कंफर्म किया जाएगा, फिर उसकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी, और फिर सेक्शन 9 कहता है कि उसकी प्रमोशन होंगी, इसी सीनियरिटी लिस्ट की बिना पे उन्हें प्रमोट किया जाएगा। जब आप सवाल तैयार करेंगे आप इसी तरह सीक्वेंस में उस चीज़ों को देख लेना है कि जो सिविल सर्वेंट के साथ अटैच होती हैं उनको प्रमोशन दी जाएगी। फिर सेक्शन 10 में ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है उनकी, कि उनको कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी भी जगह पे उनको काम दिया जा सकता है। कि वो पंजाब के मुलाजिम है तो पंजाब के अंदर उसे फेडरल के लिए भी भेजा जा सकता है, फेडरल के मुलाजिम को पंजाब में भी रेपुटेशन पे भेजा जा सकता है। तो उनको, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है तो उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। सेक्शन 11 ये है कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा तो भी उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। या उसके जो है एडहॉक अपॉइंटमेंट थी, जैसे उसकी जरूरत खत्म हुई उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और इसके अलावा ये है कि वो अगर 60 साल पूरे कर लेता है तो भी उसने रिटायर हो जाना है। लेकिन यहाँ पे टर्मिनेशन जो है उसमें यही चीज़ डिस्कस की जाती है कि अगर वो इनिशियली एडहॉक अपॉइंटमेंट थी तो जैसे ही उसका नया बंदा उसकी जगह पे प्रॉपरली अपॉइंट हो गया तो वो परमानेंट पोस्ट पे आ जाएगा, डार्क अपॉइंटमेंट वाला निकाल दिया जाएगा। प्रोबेशन पे था उसके नहीं पूरा हुआ तो उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये टर्मिनेशन के हवाले से आ जाता है। फिर उसके अगर वो सही तरह काम नहीं कर रहा तो उसको रिवीजन टू लोअर पोस्ट, अगर किसी शख्स को आपने प्रमोट किया और उसके काबिल नहीं है, वहाँ जाकर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका तो उसको लोअर पोस्ट पे लेके आया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 13 ये बताता है रिटायरमेंट, 20 साल सर्विस हो जाए या 60 इयर्स ऑफ एज हो जाए, दोनों सूरतों में रिटायरमेंट दी जा सकती है और उस सूरत में आपको तमाम बेनिफिट्स और पेंशन वगैरह मिलती है। फिर सेक्शन जो है 14 है एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, कि अगर आपने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। अमूमन वैसे 2 साल के अरसे तक आप कोई जॉब नहीं कर सकते। सेक्शन जो 15 है वो कहता है कंडक्ट आपका जो है वो ठीक होना चाहिए। सेक्शन 16 कहता है कि आपको एफिशिएंट और डिसिप्लिन होना चाहिए। सेक्शन 17 कहता है कि आपकी प्रॉपर पे होगी जिस पे स्केल पे भी आपको अपॉइंट किया गया है। सेक्शन 18 जो है वो कहता है सिविल सर्वेंट जो है वो लीव ले सकता है, उसको लीव देनी चाहिए। लीव रूल्स कहता मौजूद है सिविल सर्वेंट्स के लिए। पेंशन एंड ग्रेजुएटी की बात सेक्शन 19 जो है वो बताता है कि आपको पेंशन दी जाएगी, ग्रेजुएटी दी जाएगी। वो जो डिसाइड होती है वो उसका तरीक़ेकार जो है अदालत वो कानून है जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुकर्रर कर रखा है। प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ठीक है, पेंशन फंड मिलेगा। आपको अगर कोई मसला होता है, आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो राइट ऑफ अपील आपके पास मौजूद है। तो ये पूरा जो सेक्शन जो है ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि सिविल सर्वेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से है। इसमें बात याद रखने वाली ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, ये जो भी डिसाइड करेगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। पंजाब के लेवल पे चीफ मिनिस्टर होगा। तो पहले क्या है
कि उसकी एडहॉक अपॉइंटमेंट या परफॉर्मा प्रमोशन की डेफिनेशन आ जाती हैं। फिर उसकी अपॉइंटमेंट की बात होती है कि वो परमानेंटली बेस उस पर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हो सकता है, या प्रमोशन से अपॉइंटमेंट हो सकती है किसी जगह पे। प्रोबेशन पे इनिशियली प्रोबेशन पे रखा जाता है कि उसका कोई चेक करना होता है, जब वो ठीक साबित करता है, अपने आप को टेस्ट देता है, इंटरव्यू देता है, तो फाइनल कंफर्मेशन हो जाती है। कंफर्मेशन के बाद एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है जिसकी बिना पे प्रमोशंस होती हैं, मुस्तकबिल में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जा सकती है, टर्मिनेट किया जा सकता है सर्विस से, रिवीजन टू लोअर पोस्ट किया जा सकता है अगर वो प्रॉपर काम नहीं करता, रिटायरमेंट टू फ्रॉम सर्विस हो सकती है जिसमें 20 ईयर्स ऑफ एज ऑफ एक्सपीरियंस है, या 20 सर्विस करने के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो भी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, या 60 ईयर या सुपर एनिमेशन जिसे कहते हैं, तो रिटायरमेंट हो जाती है। फिर आगे ऐसे ही कि लीव ले सकता है, पेंशन हो सकता है। तो ये पूरा ओवरऑल जो एक्ट है ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट के साथ डील करता है। इसमें आपने सेक्शन वाइज उसको बयान कर देना ताकि आसानी से मामला इंशाल्लाह आप बयान कर सकें। परफॉर्मा प्रमोशन और एडहॉक अपॉइंटमेंट जो एक सवाल जो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एडहॉक अपॉइंटमेंट ये है कि आर्जी तौर पे आपने किसी को भर्ती किया, और परफॉर्मा प्रमोशन ये है कि तो किसी शख्स की प्रमोशन नहीं होती, उसको नहीं दी गई, उसके जूनियर को प्रमोट कर दिया गया, और आने वाले वक्त में वो ये साबित करता है कि जनाब मेरी प्रमोशन बनती थी, तो जूनियर को जिस दिन प्रमोट किया गया उससे पहले उसको प्रमोशन तसव्वुर की जाएगी, उसको तमाम बेनिफिट दिए जाएंगे। ये परफॉर्मा प्रमोशन है। तो ये आपका टोटल ओवरऑल जो एक्ट है ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के साथ डील करता है। तो आप इसको सेक्शन वाइज ही लेके चलें और एक सीक्वेंस में लेके चलें तो इंशाल्लाह आपको आसानी से इसको क्लियर कर लें।